बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग करंट। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है एसी थ्रू अ कैपेसिटर। बट एसी थ्रू अ कैपेसिटर को पढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा, डेट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। अगर बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप की आपको समझ आएगी तो अगले जितने रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनकी समझ आएगी, अदरवाइज बाकी फिर आपको समझ नहीं आ सकती। ये कॉन्सेप्ट हैं तो बहुत ज़्यादा डीप, बट मैं कोशिश करूँगा मैं कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँ कि जिससे इन्हें समझने में आसानी ज़रूर हो। और ये टॉपिक आपको बोरिंग तब लगेगा जब अगर आप तवज्जो अपनी लूज़ करेंगे, अगर आप फोकस होंगे और पूरी नीयत करेंगे कि हमने समझना इस टॉपिक को, तो इस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फील्स नहीं होंगी। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप इन एनी ग्राफ, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि चैप्टर नंबर 16 में हम डिफरेंट टर्म्स के अंदर ग्राफ्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ग्राफ में कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपली यहाँ पे मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के दरमियान। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक दूसरे के साथ कांस्टेंट वैल्यूज़ में इंक्रीज हो रहे हैं। जितना पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है उतनी ही करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अब स्लोप क्या है? सिंपली स्लोप कहते हैं हम राइज ओवर रन को। अब ये राइज ओवर रन का क्या मतलब है? राइज का मतलब ये है कि एक क्वांटिटी कितना इंक्रीज कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, कितना इंक्रीज कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी उसमें कितना चेंज आ रहा है वाई डायरेक्शन में। सेकंड, रन। रन का मतलब ये है कि वो कितना इंक्रीज आ रहा है उसमें एक्स एक्सिस में। सो बेसिक फार्मूला क्या हो गया? राइज ओवर रन। आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह मजीद समझ आ जाएगी। या सिंपली हम इसे परपेंडिकुलर ओवर बेस के तौर पे भी याद रख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्राइंगल में इस टर्म को जो है वो परपेंडिकुलर कहते हैं और इस वाली टर्म को बेस कहते हैं। लेकिन इसे याद करने का सबसे आसान फार्मूला ये है कि आप फार्मूला याद रखें स्लोप का कि वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है। और स्लोप को बेटा एक नया नाम भी हम देते हैं, डेट इज टेन थीटा। अब मेरे ख्याल से आपको बात की समझ आ गई होगी, आपने टेन थीटा के बारे में पढ़ा हुआ है कि इक्वल होता है वाई ओवर एक्स के, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के अंदर। फोकस रहिएगा। अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं कि स्लोप मैक्सिमम कब होगी, यानी टेन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, और फिर हम पढ़ेंगे जीरो स्लोप, यानी ये जो टेन थीटा है इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, मिनिमम कब होगी। सो आइए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ, यहाँ पे मैंने बेटा क्या किया है, मैंने वाई और एक्स एक्सिस के ऊपर एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ की है। अब वर्टिकल लाइन में हमें पता चल रहा है कि इस लाइन का वाई पैरामीटर चेंज हो रहा है, वो जीरो नहीं है, जबकि एक्स एक्सिस में ये लाइन कोई भी डिस्टेंस कवर्ड नहीं कर रही। इसका मतलब इसके डेल एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है? जीरो, यानी एक्स एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो वर्टिकल लाइन में वाई एक्सिस तो चेंज नहीं हो रहा, वाई एक्सिस चेंज हो रहा है लेकिन एक्स एक्सिस चेंज नहीं हो रहा। सो स्लोप को फाइंड आउट करने का बेटा फार्मूला क्या था? डेल वाई ओवर डेल एक्स, यही मैंने फार्मूला लिखा। अब यहाँ पे डेल वाई जीरो नहीं है, यानी इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, बट डेल एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? डेल एक्स है जीरो। अब हमें पता है कि वन ओवर जीरो, बेटा वन ओवर जीरो जो है वो इक्वल होता है इन्फिनिटी के। सो इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप होगी वो इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी से मुराद कोई मैक्सिमम स्लोप होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो आपने क्या बात याद रखनी है वो ये कि किसी भी जगह पे जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी स्लोप क्या होती है बेटा? मैक्सिमम होती है, ये याद रखिएगा। सेकंड, अब उसी एक्स वाई पैरामीटर के ऊपर मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने एक ड्रॉ की है। अब इस लाइन में बेटा इसका वाई वाला कंपोनेंट तो चेंज नहीं हो रहा, इसमें कोई भी वाई एक्सिस की तरफ चेंज नहीं आ रहा, तो डेल वाई क्या है? जीरो। जबकि ये टर्म टोटली एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, ये वाली लाइन, इसका मतलब इसमें डेल एक्स की तरफ चेंज जीरो नहीं है। सो इसकी अगर मैं स्लोप फाइंड आउट करूं तो स्लोप क्या आती है बेटा? डेल वाई ओवर डेल एक्स। डेल वाई के आंसर यहां पे आया जीरो और डेल एक्स क्या है बेटा?
डेल एक्स की कोई भी वैल्यू है एक्सेप्ट देन जीरो, तो जीरो ओवर समथिंग इट विल बी इक्वल टू जीरो। सो इससे हमें क्या पता चला कि हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है बेटा उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, जीरो। अब दोनों में से जो रिजल्ट आए हैं वो याद रखिएगा कि वर्टिकल लाइन में स्लोप हमेशा मैक्सिमम होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन में स्लोप हमेशा क्या आती है, जीरो होती है। ये आपने याद रखना है, आगे जाके ये चीज़ें यूज होनी है, वहाँ पे मैंने डायरेक्ट इनके बारे में बताना है। ओके बेटा, इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इंक्रीजिंग स्लोप का और डिक्रीजिंग स्लोप का। ये आपने याद रखनी है चीज़ें। अब इंक्रीजिंग स्लोप कब होगी, डिक्रीजिंग स्लोप कब होगी, ज़रा यहाँ पे देखें तो फार्मूला में स्लोप है tan थीटा बराबर है डेल वाई ओवर डेल एक्स की। इस tan थीटा को आप याद रख सकते हैं एक नाम टेंजेंट के जरिए, ठीक है जी। और टेंजेंट के बारे में आप लोगों को पता है कि सर्कल के एक किसी भी पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं बेटा, टेंजेंट कहते हैं। तो स्लोप के लिए हम हर एक पॉइंट पे क्या ड्रा करते हैं, टेंजेंट। तो वो जो टेंजेंट होता है वही बेटा हमें जो है वो बताता है किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू को। अब जरा दोनों इक्वेशंस को, दोनों जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज ड्रॉ की हैं उनको समझ लें। यहाँ पे जीरो से लाइन वर्टिकल की तरफ को जा रही है और यहाँ पे लाइन जीरो से किस तरफ को जा रही है, हॉरिजॉन्टल की तरफ को जा रही है। अगर लाइन जीरो से वर्टिकल की तरफ को जा रही हो तो बेटा वहां पे जो हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले इस स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रा करें। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया। अब फर्दर इस पॉइंट के ऊपर आप आके बेटा एक टेंजेंट ड्रा करें, तो ये मैंने यहाँ पे आके एक टेंजेंट ड्रा किया। अब यहाँ पे आके बेटा एक टेंजेंट ड्रा करें, तो ये जी मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया। अब लास्ट पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करें, ये जी मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया। अब गौर से सुनना आपने एक चीज को, यहाँ पे मेरे जो टेंजेंट है वो मुसलसल अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, यानी वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो जहां पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में चीज मूव कर रही हो, वर्टिकल लाइन की तरफ जा रही हो, तो उसकी स्लोप क्या आती है बेटा, मैक्सिमम। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे जो है मैं इसलिए कह रहा था इंक्रीजिंग स्लोप के, जीरो से स्लोप इंक्रीज होके कहाँ पे जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू पे। अब दूसरा, अब यहाँ से जीरो से स्टार्ट होके वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ को जा रही है। जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ को जाएगी तो वहां पे स्टार्टिंग पोजीशन में जो हम टेंजेंट ड्रा करेंगे वो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टार्ट नहीं करेंगे बेटे, एक वर्टिकल लाइन से स्टार्ट करेंगे। सो यहां पे मैंने वर्टिकल लाइन से एक टेंजेंट ड्रा किया। अब यहां पे टेंजेंट ड्रा करें जी, ये जी मैंने यहां पे एक टेंजेंट ड्रा किया। यहां पे एक टेंजेंट ड्रा करें जी, ये मैंने टेंजेंट ड्रा किया। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें, ये जी मैंने टेंजेंट ड्रा किया। अब गौर से सुनिएगा, स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन आ रही है, इसका मतलब यहां पे मैक्सिमम स्लोप है। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो लाइन है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट होती जा रही है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो स्लोप होती है उसका आंसर क्या आता है, जीरो। बस ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अब यहां से एक चीज आपने याद रखनी है, उसी से हम लोग आगे जो है वो प्रोसीड करेंगे। बेटा अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो हमारे पास वैल्यू होती है वो कुछ यूँ होती है कि जीरो से वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है और फिर मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जाके फिर से जीरो की तरफ आ रही होती है। सो इन दोनों शेप्स में से अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू किस वाली वैल्यू से मिल रही है, इस वाली वैल्यू से मिल रही है। इसका मतलब जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो स्टार्टिंग पोजीशन में हम एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे, इस पोजीशन के ऊपर एक बेटा क्या लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। फिर इस पोजीशन के ऊपर फिर से बेटा एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे, इस पोजीशन के ऊपर फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और फिर से इस पोजीशन के ऊपर क्या लगाएंगे, एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि आपने इसको एज इट इज रट्टा लगा लेना है कि यहां पे स्टार्टिंग पोजीशन में वर्टिकल लाइन, मैक्सिमम पे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन फिर से जीरो वाली वैल्यू पे और मैक्सिमम पे हॉरिजॉन्टल लाइन। सो यहां पे स्लोप क्या आ रही है, मैक्सिमम, और यहाँ पे स्लोप क्या आ रही है, जीरो। बड़ा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। मैंने 9.5 मिनट इसके ऊपर बर्बाद किए हैं, तो ये बर्बाद तब होंगे अगर आपको चीज़ की समझ नहीं आएगी। सो ये पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ कॉन्सेप्ट स्लोप का। बाकी फर्दर जो चीज़ें हैं मैं साथ साथ ऐड करता जाता हूँ।